Okay. So we had started with web. फर्स्ट थ्री पीपीटी किए थे हम लोग ने बेसिक्स. ओके. सो नेक्स्ट आई गेस हमने ये भी किया है, सेटिंग हाउ टू सेट अ कलर, लिंक कलर, इमेज मैप एंड कलर्स. रिवीजन लेक्चर में ये किया है हमने. सेटिंग लिंक कलर, ए लिंक, वी लिंक, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक एंड द लिंक कलर. इसे चैट में क्यों डाल रहे हो सब लोग, बोलो ना. इंक्रीमेंट बाय डिजिट एक क्वेश्चन होता तो कळला नाही. काय क्वेश्चन होता इंक्रीमेंट बाय, चेक करू का मी. एज इन कि आप कितने डिजिट्स दे सकते हो. जैसे इंक्रीमेंट बाय हम 2 बोलते हैं, इंक्रीमेंट बाय 3, इंक्रीमेंट बाय 10. सो इंक्रीमेंट बाय 1 2 3 4 अप टू 9, मतलब ये एक ही डिजिट हो रहा है. इंक्रीमेंट बाय 10 एज इन नंबर ऑफ डिजिट्स 2. इंक्रीमेंट बाय 100 बोलोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3. तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने अलाउड है, तो आप 28 डिजिट्स दे सकते हो. एसक्यूएल में करके देखना. माई एसक्यूएल प्लस में करके देखना आप. सीक्वेंस ट्राई करो, आपने ट्राई नहीं किया है. 28 डिजिट्स अलाउड. मैम कौन से चैप्टर का है? सीक्वेंस डीबीएमएस फर्स्ट यूनिट, देन लास्ट लेसन, लास्ट सेकंड, थर्ड लेसन, थर्ड चैप्टर है. यस, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर, सीक्वेंस एंड देन इंडेक्सिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड लेसन है. First unit, third lesson from DBMS. Sequence. How to create a sequence. What are the clauses we use in sequence? Okay. What are the limitations of sequence? Limitations मतलब हर एक क्लॉज का क्या limitations है, रूल्स क्या है उसके, मैक्सिमम साइज क्या है, डिफॉल्ट क्लॉज क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. देन डिफॉल्ट वैल्यू, ये हम प्रैक्टिकली भी देखा है हमने. अब चाहिए तो देखो, एक बार ट्राई करते चाहिए तो डीबीएमएस प्रैक्टिकल में, या तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो एज इन लेक्चर के बाद. ओके, लेट्स सी. किधर गया. यस, ये हमने लास्ट टाइम देखा था ना. लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक, इमेज, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, अलाइनमेंट, attributes of img tag, defining a map. What is img? So there are mainly three tags we use to create image map. Image, that is the image, the whole image which is used for map. Map as in आप map name specify करते हो. Then area, we specify coordinates. area के लिए coordinates specify करते हैं. This was the syntax. ओके. तो मैप नेम, इमेज में अगर आप मैप, स्पेसिफाई द यूज मैप, स्पेसिफाई द यूज मैप एट्रीब्यूट एंड द नेम वैल्यू. तो वैल्यू देने के लिए पहले आपको हैश सिंबल देना पड़ता है. दिस वैल्यू इज यूज्ड इन मैप टैग. ये मतलब ये बोलेगा कि भाई तू कौन सा इमेज यूज कर, तो उसको वो इमेज के लिए नाम दे दिया है यूज मैप. मतलब ये जो भी इमेज है एज अ मैप कंसिडर करो, एंड दिस इमेज विल बी यूजिंग टू क्रिएट द मैप. तो इधर आप क्या करोगे, सेम नेम दोगे, मैप नेम. ओके, सेम नेम दोगे बट विदाउट हैश, विदाउट हैश सिंबल.
Okay, and this is inside map tag we give area tag. एरिया में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम एरिया में कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं एंड द लिंक कोऑर्डिनेट और एक यूआरएल दैट इज यूजिंग एचरेफ, ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कोऑर्डिनेट्स एंड एचरेफ एरिया में। एंड द शेप ऑब्वियसली कि कौन से शेप का कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो, तो शेप एंड कोऑर्डिनेट्स एचरेफ, ये तीनों मेन हैं एट्रीब्यूट्स। अल्टरनेटिव टेक्स्ट दो नहीं दो, बट शेप कोऑर्डिनेट्स एचरेफ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा एरिया में। ओके, एंड द इमेज we have to specify src and use map, and the map name attribute specify करना है and the map name। तो ये लास्ट टाइम देखा था आई गेस। देन ये भी देखा था हमने कि हम ये जो भी है फॉर व्हाट शेप रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स कैसे मेजर करोगे, फॉर सर्कल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सेंटर एंड द रेडियस, फॉर पॉलीगॉन क्लॉकवाइज जो भी कॉर्नर्स के पिक्सल वैल्यूज रहते हैं वो हमें मेजर करने हैं। तो ये हमने पेंट थ्रू देखा था अभी कैसे क्या करना है। दीज आर दी वैल्यूज। ओके, शेप के लिए रेक्टेंगल वी हैव टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, सो दिस टॉप लेफ्ट एंड दिस बॉटम राइट pixel value। For circle it is center and radius, and for polygon it is top left, top right, bottom left। गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना है आपको और हर एक कॉर्नर का क्या लेना है, पिक्सल वैल्यू फॉर पॉलीगॉन। तो लेक्चर 4 ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर 5, टेबल्स इन HTML। ओके, टेबल्स इन HTML। So simple है, how to create a table using trtd tag and table tag। Obviously the main tags used in HTML: table, table row, table data. Then we have body, footer, header. Then we have attributes such as call span, row span, then spacing, cell padding। और टेबल के लिए वी हैव बॉर्डर, विड्थ, हाइट। ओके, कैप्शन, ये सब देखा था। सो दिस इज द आउटपुट। लेट्स से रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2। ये हमें आउटपुट दिया है। ओके, हमें ना आउटपुट दे दिया है और हमने हमें बोला है कि इसका ना कोडिंग लिखो। सो टेबल फॉर्म में यूजुअली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन एज एन आपको ना ऑलरेडी बताया जाता है कि क्या आउटपुट होगा, और वो आउटपुट से ना आपको कोड करना है। सो टेबल फॉर्म में ऐसे होता है, आपको टेबल दिया जाएगा या फॉर्म दिया जाएगा फॉर्म में, और आपको पूछा जाएगा कि इसका कोड लिखो। तो ये आप पे है कि अभी आप कैसे कोड लिख रहे हो। तो स्पेसिफिकली कोई बोलता है ना क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली आउटपुट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका कोडिंग करो। So this is the output: row 1 column 1, row 1 column 2, row 2 column 1, row 2 column 2, and we have border। okay, टेबल के लिए बॉर्डर भी स्पेसिफाई करना है। तो मेन हम क्या करते हैं टेबल में, फर्स्ट तो आपको टेबल टैग देना पड़ेगा, करेक्ट। देन बॉर्डर दो, बॉर्डर एज इन थिकनेस, बॉर्डर दे दो। देन चेक नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज 2, रो 1 रो 2। वी हम हमेशा क्या करते हैं, रो वाइज जाते हैं, कॉलम वाइज हमें नहीं जाना है, हमें कॉलम वाइज नहीं जाना है। वी स्पेसिफाई रो एंड देन सेल डेटा, वी हैव टू स्पेसिफाई रो एंड टेबल डेटा। दैट इज हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल के बारे में बात करते हैं रोज में।
जब भी आप टीआर टैग लेते हो ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम पर्टिकुलर ये इंडिविजुअल जो भी रो है और सेल है ना, सेल, दैट होल सेल, एक इंडिविजुअल पूरा सेल जो भी है, उसके बारे में हम बात करते हैं. सो यूजिंग टीडी टैग, टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. टेबल डेटा एज इन कंटेंट, कंटेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपने ये सेल में दिया है, दैट इज टीडी टैग. ओके, टेबल रो एज इन द होल रो, ये पूरा एक रो के बारे में बात करें तो ये पूरा एक रो के बारे में कितने सारे कंटेंट है आपके, कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है, उतना आपको क्या देना पड़ेगा, टीडी टैग. टीडी एज इन टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल कंटेंट, और सिंपली यू कैन से सेल, टेबल सेल, टेबल सेल, और वो टेबल सेल में क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको देना है विद द हेल्प ऑफ टीडी टैग. ओके, टेबल हेडिंग एज इन कि आप हेडिंग दे सकते हो टेबल के लिए. ओके, कैप्शन बोला गया, पर्टिकुलर कैप्शन वर्ड यूज किया है, देन वी गिव कैप्शन टैग, कैप्शन टैग दे दो. ओके, so this is first table row, this first tr tag is for first row. Okay, first tr tag is first row. तो सिंटैक्स बहुत इजी है. ओके, टेबल का आपको टेबल रो वाइज ही जाना है. ओके, और उसके अंदर आपको क्या स्पेसिफाई करना है, टेबल डेटा. तो टेबल रो वाइज मतलब मैंने क्या किया, इधर हमने क्या किया, फर्स्ट रो स्पेसिफाई किया एंड सेकेंड रो, लेट्स से फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. तो उसमें चेक करो फर्स्ट रो में हाउ मेनी सेल्स आर देयर. ओके, देयर आर टू सेल्स, cell 1, cell 2, row 1 column 1 is the content, row 1 column 2 again it is content. ओके, तो रो 1 कॉलम 1 कंटेंट किसका है, सेल 1 का है, दैट इज फर्स्ट टीडी टैग का. रो 1 कॉलम 2 इज द कंटेंट ऑफ सेकेंड सेल, दैट इज सेकेंड टीडी टैग. तो वही दिया है, फर्स्ट रो में दो टीडी टैग लिख दिए हमने. ओके, टीडी टैग, और फर्स्ट टीडी टैग में हमने स्पेसिफाई किया रो 1 कॉलम 1, जो भी देना है आपको कंटेंट, जो भी आपके आउटपुट में फर्स्ट सेल में जो भी कंटेंट रहेगा वो देना है. सो हियर इट इज रो 1 कॉमा कॉलम 1, तो हमने वैसे ही दिया है रो 1 कॉमा कॉलम 1, जो कंटेंट है वही कंटेंट मेंशन करना है, तो ही वो टेबल एज इट इज आएगा आपका जो भी आउटपुट में है. ओके, तो सिमिलरली फॉर सेकेंड टेबल डेटा, फॉर सेकेंड सेल हमने टेबल डेटा ही स्पेसिफाई किया है, टीडी टैग एंड द कंटेंट. ये हमारा रो 1 हुआ, ये पूरा क्या हुआ, रो 1. रो 1 एज इन सिर्फ एक ही रो हुआ, और रो एक एक रो में हमने कितने सारे कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए, टू कॉलम्स. ओके, दैट इज टीडी टैग, रो 1, और कितने सारे सेल्स है, टू. सेकेंड रो सेम ही आएगा क्योंकि हमारे पास दो सेल्स है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड रो लोगे और टीडी टैग मेंशन करोगे, कितने सारे सेल्स है उतने सारे टीडी टैग्स आएंगे. वी हैव टू सेल्स, सो टू टीडी टैग. एंड कंटेंट, उसका जो भी कंटेंट है वो दे दो. तो ये हमारा सिंपल टेबल है. टेबल का एक बार अगर आपको सिंटैक्स आ जाए, समझ में आ जाए कि व्हाट इज टीडी टैग, व्हाट इज टीआर टैग, व्हाट इज टेबल टैग, व्हाट इज द सिंटैक्स, कि पहले टेबल रो मेंशन कर देते हो आप सिंपली, कितने सारे टेबल रो है, एक बार दिखा देती हूँ. जस्ट वेट.
तो सिंटैक्स लिखना है आपको, कोडिंग करना है, तो आप हमेशा क्या करो, टेबल रो वाइज जाओ। ओके, फर्स्ट टैग तो टेबल ही आने वाला है। विदाउट बॉर्डर दोगे तो टेबल के लिए बॉर्डर आने वाला नहीं है। कि लेट्स सी, हमारे पास दो रोज थे, करेक्ट। सो गिव योर स्लैश टिया, जितने सारे रोज है उतना आपको क्या देना है, टेबल रो स्पेसिफाई करना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। दो सेल्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, टीडी टैग। ओके, अगेन सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये हो गया हमारा सिंटैक्स, दिस इज द सिंटैक्स। ओके, आप HTML हेड टाइटल बॉडी लिख दो, हेड टाइटल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली लिखा है मैंने बॉडी। ओके, सेविंग इट। क्यों नहीं आया, बोला ना, हमने कंटेंट भी नहीं दिया है और हमने वैल्यूज बॉर्डर नहीं नहीं है। दिया, वैल्यूज नहीं दिया, नहीं, हमने बॉर्डर नहीं दिया है, टेबल को बॉर्डर नहीं दिया है। डिफरेंस समझो, अगर बॉर्डर नहीं देते हो, वैल्यूज तो दिया ही नहीं है, ऑब्वियसली वैल्यूज नहीं दिया, बट कुछ तो स्ट्रक्चर आना तो चाहिए था। ये तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, टेबल स्ट्रक्चर, पर बॉर्डर नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिखने वाला है ऑब्वियसली। तो वही बोला ना, अगर आप बॉर्डर नहीं दे रहे हो तो टेबल बॉर्डर आने ही नहीं वाला, ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, बट हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं किया। दिखा ये टेबल, वैसे फिर से हमने हाइट वेट स्पेसिफाई नहीं किया है। कितना दूँ हाइट, 10। क्यों नहीं हो रहा है हाइट वेट। ठीक है, I'm not sure. Um,
ओके, हाइट विड्थ का बताओ बताओ, क्या था वो हाइट विड्थ का? अगर मैंने हाइट विड्थ चेंज किया, ज़्यादा नहीं हुआ ना चेंजेस? हाँ हो गया, 100 दे दिया मैंने। इधर गया, सिर्फ मेंशन किया मैंने। सो हमने तो वो 10 से इतना नहीं हो रहा था, जैसे मैंने 10 दिया था उतना ही आने वाला है। ओके, अगर आप बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, सेविंग इट, तो विदाउट बॉर्डर आने वाला है। ओके, आप सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन बॉर्डर। ओके, बॉर्डर तो हमें मेंशन करना ही है। अगर सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग कर रहे हो तो बॉर्डर हमें स्पेसिफाई करना ही है। ओके, थिकनेस बढ़ जाता है अगर आप बॉर्डर साइज बढ़ा देते हो तो। ओके, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग क्या होता है? व्हाट इज सेल स्पेसिंग? स्पेस बिटवीन cells is cell padding, space between content and cell border, कंटेंट एंड सेल बॉर्डर। अभी देखो ये टेबल कैसे है, ना ही सेल्स के बीच में स्पेस है, ना ही कंटेंट एंड बॉर्डर सेल बॉर्डर के बीच में स्पेस है। मतलब एबीसी और जो उसका सेल है ना, उसका बॉर्डर है, उसके बीच में ना ही स्पेस है। एबीसी सेल एंड 101 के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, तो हम सेल स्पेसिंग यूज करेंगे और सेल पैडिंग यूज करेंगे। दिस इज सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग एज इन स्पेस बिटवीन, यस बताओ, स्पेस बिटवीन अभी बोला मैंने, स्पेस बिटवीन टेबल सेल। टेबल सेल्स। सी दिस इज सेल्स, तो इसमें क्या हो रहा है? दिस इज टेबल सेल, स्पेस बिटवीन टेबल सेल, सेल पैडिंग एज इन space between this box content and the border. This is cell padding. ओके, ये हाइट विड्थ बढ़ जाएगा अपने आप क्योंकि हमने सेल स्पेस और सेल पैड यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर। ओके, अगर कैप्शन देना है तो दे दो कैप्शन। कैप्शन से क्या होगा, ये आता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, टेबल कैप्शन मतलब कि टेबल को हेडिंग ही दे रहे हो आप, टीएच टैग भी यूज कर सकते हो टेबल हेडिंग के लिए। ओके, इसको बोल्ड में देना है, ये बोल्ड में नहीं आएगा तो बोल्ड दे दो। हुआ है कि नहीं? टेबल हेडिंग दे सकते हो आप। टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग एज इन क्या होता है ना, जैसे अभी मेरे पास एक टेबल है और टेबल में रोल नंबर दे रहे हो, रोल नंबर दे रहे हो,
और स्पेसिफाई कर रहे हो रोल नंबर्स। ओके, तो लेट्स से कि हमारा सेकेंड जो भी है, सेकेंड ये 101, लेट्स से कि ये रोल नंबर दे देते हैं हम, रोल नंबर, और ये देते हैं नेम। नेम, तो मैं क्या करूँगी, नेम एज अ टेबल हेडिंग स्पेसिफाई कर दूंगी, और रोल नंबर एज अ अगेन टेबल हेडिंग, तो ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड में आएगा। सो फर्स्ट टेबल सेल is nothing but table heading, second table cell is roll number. Okay, name, roll number, ये सेल स्पैडिंग सेल स्पेसिंग बस ज़्यादा हो रहा है। नेम रोल नंबर, ओके सिंपल है टेबल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। होल स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं था क्या विजिबल, मतलब मैं ऐसे ही कर रही थी क्या, हाँ हाँ विजिबल था। था ना। ठीक है, ये नेक्स्ट टेबल हेडिंग ही है। ओके, टेबल हेडिंग नेम सैलरी, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग। ओके, so the attribute defines space between table cell spacing, and the distance between, that is space between cell borders and the content is cell padding। ये एक एमसीक्यूज के लिए सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग क्या होता है नोट डाउन करना, टेबल हेडिंग नोट डाउन करना। कॉल स्पैन, रो स्पैन, व्हाट इज कॉल स्पैन, जब आपको कॉलम्स मर्ज करने हो, एंड रोज, रो स्पैन जब आप हमें रोज मर्ज करने हैं तभी हम रो स्पैन। फॉर एग्जांपल अभी इसका भी लेट्स से कि हमारे पास आउटपुट है, को ऐसे करना है। सो टोटल नंबर ऑफ रोज बताओ पहले, तो टोटल नंबर ऑफ रोज, टीआर टैग कितने बार लिखोगे आप, टीआर टैग, हाउ मेनी रोज आर देयर, टोटल नंबर ऑफ रोज, 3 रोज, करेक्ट, 3 रोज है, करेक्ट ना, 1 2 और 3 करेक्ट है। किसने बोला 3 रोज, यस, कितने सारे रोज है बताओ, 4 रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज 4, column 1 column 2 column 3 is the first row, this is first row। टेबल में ना लिखा है रो 3 सेल 1, तो भी आप, ठीक है रो 3, बट देखो अभी column 1 column 2 column 3 फर्स्ट रो, देन हमें देना है सेकेंड रो, दिस रो 1 सेल 1 रो 1 सेल 2 रो 3 सेल 3, ये सेकेंड रो। थर्ड थर्ड रो में आप सिर्फ रो 2 सेल 2 लिखोगे और रो 2 सेल 3 लिखोगे, और फोर्थ रो में आप रो 3 सेल 1 लिखोगे। फर्स्ट कॉलम में हमें column 1 column 2 column 3 मेंशन करना है, सेकेंड रो में रो मर्ज हो रहा है। ओके, तो हमें रो स्पैन लिखना है, देयर आर 2 रोज, ओके देयर आर 2 रोज, रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3, ये एक रो, एंड द सेकेंड रो रो 2 सेल 2 एंड रो 2 सेल 3, ये 2 रोज, रो 1 और रो 2 ये जो लिखा है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, किसमें मर्ज हो रहे हैं, रो 1 सेल 1 में, ये टेबल डेटा में मर्ज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आप ये पूरा सेकेंड रो कंसिडर करते हो, column 1 column 2 column 3 के बाद का जो भी पूरा सेकेंड रो कंसिडर करे, उसमें से हमें फर्स्ट पार्ट किसके लिए लेना है, रो 1 सेल 1
रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3। और ये जो भी टेबल डेटा है उसमें क्या करोगे आप, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, दो रोज क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो हम रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। सो दिस इज सेकेंड रो, td tag row span is equal to 2, row span is equal to 2 number of rows merged. This 2 is nothing but number of rows merged. Row 1 cell 1 is the table data, that is the content of this table data. Okay, the content. Then next td tag, next td tag is for row 1 cell 2. Okay, and next again the third td tag is for row 1 cell 3. यही है। देखो एक बार मैं रन करके दिखाऊं सिंटैक्स वाइज कैसे आप टाइप करोगे। इसमें ही चेंजेस कर रही हूँ। फाइन। हमारे पास आउटपुट क्या है, आउटपुट पहले देख लो। दिस इज द आउटपुट। ओके, दिस इज द आउटपुट। एंड हमारे इधर फर्स्ट सेकेंड रो में रो स्पैन हो रहा है, एंड थर्ड थर्ड रो में कॉलम स्पैन हो रहा है। करेक्ट, थर्ड रो में कॉलम स्पैन हो रहा है। तो फर्स्ट रो इज सिंपल, फर्स्ट रो वी हैव 3 टीडी टैग, तो हम यही देंगे फर्स्ट रो में td tag slash td tag. Okay, copying it. Okay, this is our column 1, column 2, column 3. टेबल हेडिंग में दिया है एक्चुअली वो, सो हम टेबल हेडिंग ही लिखेंगे क्योंकि बोल्ड में है। टेबल हेडिंग कम्स इन बोल्ड। ओके, दिस इज column 1, column 2, column 3। ये हमारा फर्स्ट रो हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड रो। ओके, सेकेंड सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो। सेकेंड रो में चेक करो, रो मर्ज हो रहा है, रो मर्ज हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज मर्ज आर 2। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने मर्ज हुआ है, 2। कौन से सेल से मर्ज हो रहा है, दिस रो 1 सेल 1। ओके, फर्स्ट टीडी टैग से आप मर्जिंग कर रहे हो, फर्स्ट टीडी टैग में आप मर्ज कर रहे हो रोज। तो हमारा सेम हम क्या करेंगे, टैग फर्स्ट टीडी टैग, और उसमें बता देंगे रो स्पैन हो रहा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, एंड द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट टेबल डेटा रो 1 सेल 1। ओके, ये हमारा फर्स्ट टेबल डेटा का कंटेंट हुआ है रो 1 सेल 1। देन सेकेंड टेबल डेटा कौन सा लोगे आप, रो 1 सेल 2। जो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो फर्स्ट, और ये जो ऊपर वाला रो है ना, वो रो लोगे आप। तो हमें क्या करना है, अगेन टीडी टैग मेंशन करो, और ये सेकेंड वाले टीडी टैग में यू हैव टू मेंशन दिस रो 1 सेल 2। कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, एंड दिस इज रो 1 सेल 3। ओके,
तो अभी चाहिए तो हम लोग ये रन करके देखते हैं। T1 है, रोज स्पैन, स्पेलिंग रॉन्ग है, रोज स्पैन। करेक्ट है ना स्पेलिंग? यस, ये हुआ ना। करेक्ट है ना? क्या मिस्टेक हुआ है? यस, टेबल हेडिंग, दिस इज करेक्ट। ओके, देन यस हमें स्पैन करना है। ये करेक्ट है आउटपुट, दिस आउटपुट इज करेक्ट। ओके, अभी हमें मर्ज करना है। करेक्ट। अभी ये तो हमने क्या किया है, फर्स्ट सेल के लिए लिख दिया है। फर्स्ट सेल एज इन सी, रो वन सेल वन, रो वन सेल टू एंड रो वन सेल थ्री ही हमने डिस्प्ले किया। हमें अभी रो टू सेल टू एंड रो टू सेल थ्री भी डिस्प्ले करना है। द सेकेंड, द ये जो भी रो है ना, सेकेंड रो में सेकेंड रो, द होल सेकेंड रो में ये सेकेंड वाला पार्ट, रो टू सेल टू एंड रो थ्री सेल थ्री, ये भी हमें डिस्प्ले करना है। तो ये डिस्प्ले करने के लिए अगेन नेक्स्ट रो में आ रहा है ये जो भी कंटेंट है, ये रो के बाद में आ रहा है नेक्स्ट रो में। ओके, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टी आर टैग करना पड़ेगा। करेक्ट है, वो आउटपुट करेक्ट है। तो इधर हम क्या करेंगे, टी डी टैग मेंशन कर देंगे। ओके, सिंपली अभी हमें रो टू सेल टू, रो टू सेल थ्री मेंशन करना है। जो भी कंटेंट है वो मेंशन कर दो। ओके, अभी सेव करूंगी। अभी ये जो है ना, अभी ये मर्ज हो जाएगा से। करेक्ट, कि ये नेक्स्ट रो है, दिस इज नेक्स्ट रो। अगर आप इसी में देते ना, इसी में अगर आप टीडी टैग मेंशन कर देते हैं, अगर हम इसी में ये टीडी टैग मेंशन कर देते हैं तो क्या होता, तो मर्ज होता ही नहीं। सी, मर्ज हुआ ही नहीं ना। आपने रोज स्पैन इज इक्वल टू टू दिया है तो दो रोज बनाओ ना, दो रोज बनाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये देना ही पड़ेगा और एक रो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ही जाके वो मर्ज होगा। करेक्ट। तो ये फर्स्ट रो का था। ओके, एंड ये सेकेंड रो का था। सी, दिस इज फर्स्ट रो, इसमें रो स्पैन में आई एम टॉकिंग अबाउट रो स्पैन। रो स्पैन में दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। सी, रो स्पैन में दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। अगर रो स्पैन थ्री करना है, सेविंग इट, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अब तक क्या दिया है, थर्ड रो दिया ही नहीं है। तो हमें यही क्या करना पड़ेगा, फिर से थर्ड रो देना पड़ेगा। सो दिस इज थर्ड रो नाउ, थर्ड रो फ्रॉम सेकेंड रो, रो स्पैन, थर्ड रो। जितने सारे रो स्पैन हो रहे हैं आपके, उतने सारे आपको टीआर टैग भी देने हैं। ओके, अभी कॉलम की बात करते हैं। कॉल स्पैन, ये क्लियर है रो स्पैन। देन नाउ कॉल स्पैन, कॉल स्पैन में सिंपल है। सो द थर्ड टीडी, थर्ड टीडी टैग,
रो 3 सेल 1, दिस इज द होल सेल, सिंगल सेल है हमारे पास। ओके, तो सिर्फ एक ही कंटेंट आएगा, एक ही टीडी टैग आएगा, और उसके अंदर आप कितने सारे कॉलम्स को स्पैन कर रहे हो? 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, टैग, इज इट विजिबल? टीआर टैग, दिस इज द थर्ड रो हमारे पास। उसके अंदर टीडी टैग, वी हैव टीडी टैग, एंड इनसाइड इट कॉल स्पैन कर दो। अभी नंबर ऑफ रोज हमारे पास हमने बढ़ा दिए ना, ठीक है। कॉल स्पैन कर दो 3, देख लेते हैं करेक्ट आएगा। मैंने कुछ भी दिया एबीसी फिलहाल के लिए, एंड 1 2 3 करेक्ट है। ABC, अगर हमें कॉलम स्पैन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें और एक टीआर टैग देना पड़ेगा। अगर कॉलम स्पैन बढ़ाना है, 4 कॉलम्स में करना है, तो और एक टीआर टैग दो, और एक टीआर एज एन और एक दे दो, एक टेबल हेडिंग दे दिया, कॉलम 4 कर दो। ओके, फिर से हमारा एक डेटा इधर बढ़ जाएगा, टेबल डेटा। फिर से हमारे पास एक टेबल डेटा बढ़ जाएगा, और इधर भी हमारा और एक डेटा बढ़ जाएगा। फिर आप दे सकते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4, सेविंग इट। फास्ट जा रहा है क्या थोड़ा? यस, फास्ट हो रहा है थोड़ा, बोलो, या समझ रहा है? नो मैम। सिर्फ इतना याद रखो, समझ टेबल्स में सिर्फ इतना याद रखो, रो स्पैन और कॉल स्पैन, कि आपके जो भी टेबल में अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रो स्पैन का दिखे, रो स्पैन का, तो टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ रोज एज इन कि आप, this is row 1, again inside it we have again the second row, then third row, this is third row, and this is fourth row, and this is sixth row। तो कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे वो लिख देना आप। सिंटैक्स क्या बोलता है, नंबर ऑफ रोज लिख दो। सो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4 एंड 5। सो टोटल नंबर ऑफ टीआर टैग कितने लिखे हमने? 5 टाइप्स। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये लिख दो, सिंटैक्स बना दो। फिर बाद में चेक करो कि रो स्पैन किधर हो रहा है। सो इट इज इन दिस सेकेंड रो। किस में हो रहा है? सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में आना है आपको। कौन से टेबल डेटा से आप स्पैन कर रहे हो? कौन से टेबल डेटा से? तो ये जो भी फर्स्ट टेबल डेटा से, उसमें से ही हम रो स्पैन कर रहे हैं। कितने सारे रो स्पैन कर रहे हो आप? 3। तो रो स्पैन इज इक्वल टू 3 दे दो, और कंटेंट दे दो ये टेबल डेटा का। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर द फर्स्ट टेबल रो, रो 1 सेल 2 है, फर्स्ट टेबल रो, तो उसका आपको कंटेंट देना है इसमें। फिर सेकेंड टेबल रो के लिए हमने तो ऑलरेडी हमने ये टेबल रो कंसिडर किया है, तो उसमें टेबल डेटा उसका दे दो, ये सेकेंड रो का। फिर थर्ड रो के लिए भी स्पेसिफिकली सेपरेट टेबल रो दे दी है, उसका टेबल डेटा कंटेंट स्पेसिफाई कर दो, एंड सिमिलरली टेबल नंबर 4 5 के लिए। ओके, ये सिंपल है, डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, टेबल इजी है। ओके, टेबल हेडर, फुटर, बॉडी, आप टी हेड, टी बॉडी, टी फुट भी करके भी दे सकते हो। ओके, तो उसके लिए ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने टेबल के लिए, ये टेबल के लिए हमने फर्स्ट, मतलब हमने कैसे सीक्वेंशियल मेथड से हम गए कि फर्स्ट टेबल रो क्या है, तो वो फर्स्ट ये आपको देना ही पड़ेगा फॉर फर्स्ट रो।
देन फॉर सेकेंड रो का ही कंटेंट दो, फॉर थर्ड रो का ही कंटेंट दो, एंड सो ऑन, सीक्वेंशियल जा रहे थे। बट इन टी हेड टी बॉडी हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे भी लिखो, पहले टी हेड लिखो, फिर टी बॉडी लिखो, फिर टी फुट लिखो, वो सीक्वेंशियल, वो एज इट इज जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल टी हेड इज नथिंग बट हेडर, वी आर टॉकिंग अबाउट हेडर, तो वो हेडिंग में ही आएगा, तो फर्स्ट इसमें ही आप टी हेड दोगे। अगर आप बात कर रहे हो टी बॉडी की, मतलब इट्स बॉडी पार्ट, तो ये पहले दो, एंड में दो टी बॉडी मेंशन करो, उसको कंटेंट आप फर्स्ट कंटेंट एज इन फर्स्ट प्लेस पे अगर आप मेंशन कर रहे हो, सेकंड प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे अगर आप ये टी बॉडी को मेंशन कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्पेसिफाई क्या करता है, टी बॉडी इज नथिंग बट टेबल बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ टेबल। तो ऐसे सीक्वेंशियली जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हेड है, तो मतलब हेडिंग एज इन की फर्स्ट रो में ही आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट रो में ही आएगा, बट उसे फर्स्ट प्लेस में ही आपको पहले टाइम ही आपको ये मेंशन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप टी हेड एंड में भी आप मेंशन करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। दिस इज टेबल हेडिंग, टी बॉडी एंड फुटर, टी फुट। तो आप पहले टी फुट का कंटेंट लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, एंड देन टी हेड का, एंड देन टी बॉडी का, तो भी चलेगा। अदरवाइज आप सीक्वेंशियल पहले टी हेड का लिखो, देन टी बॉडी का कंटेंट लिखो, एंड देन टी फुट का कंटेंट लिखो, वो भी चलेगा। ये हमारा टेबल हुआ। ओके, दिस इज टेबल, इजी है। नेक्स्ट ना, we have forms in HTML। फॉर्म्स भी हमने किया है। ओके, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, what are the input types, okay, then validations in forms, what is this text area, text box, check box, radio box, radio button, get and post, form action method। जब आपके पास सेंसिटिव डेटा रहता है, सेंसिटिव डेटा वेबसाइट में, अगर कोई सेंसिटिव डेटाबेस में अगर आपको स्टोर करना है कोई सेंसिटिव डेटा, तभी हम हमेशा क्या करते हैं, हम पोस्ट लिखते हैं, गेट नहीं लिखेंगे। क्योंकि गेट में क्या होता है, गेट में ना जो भी यूआरएल एड्रेस होता है ना, यूआरएल होता है ना, उसमें ना आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या पासवर्ड हो, यूजर नेम और पासवर्ड हो, वो जो भी डेटा रहता है ना, वो यूआरएल में विजिबल रहता है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं। ओके, तो ये एक बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, पोस्ट। ओके, ये चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फॉर्म। ओके, थोड़ा आप भी पढ़ के आना, आप लोग भी पढ़ के आओ। यस मैम, नो मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। आप लोग पढ़ के आओ, Yeah. फॉर्म थोड़ा रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर आज है ना आपका, ये फिर से मॉक टेस्ट है ना आज। यस यस, ओके। यस मैम कितने बजे है? ये आपको टाइम टेबल नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, बताया नहीं है, 1-1। मतलब ठीक है दिया है ना मैम। आपने कल टाइम, मतलब दिया है ना आपने टाइम टू टाइम 1 to 1:30 रहेगा ना कुछ तो। हाँ यस यस। हम्म, चलो फिर ऑल द बेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, वो कुछ काउंट नहीं करने वाला है मार्क्स, सिर्फ प्रैक्टिस डेमो के लिए है, तो थोड़ा वो मैम मार्क्स फैमिलियर हो कैसे जाओ मालूम आप। पड़ेगा? मार्क्स नहीं मालूम पड़ेगा, किधर मार्क्स मालूम पड़ता है एग्जाम के टाइम आपको। एग्जाम में मार्क्स थोड़ी ना मालूम पड़ते हैं आपको, आपका सिर्फ ये ऐसे क्लास टेस्ट होता है तो मार्क्स हम बताते हैं, सिर्फ फाइनल एग्जाम या इंटरनल एग्जाम के लिए थोड़ी ना मार्क्स आपको बताते हैं। इंटरनल एग्जाम के लिए पता नहीं अभी क्या होगा, लास्ट टाइम तक तो आपको पता चल जाता था इंटरनल्स एग्जाम के मार्क्स भी।
ओके मॅम. एक कार आहे मानस, 9:30चा आहे ना, पण आता मी तुला सोडते. चलो बाय बाय. रुको 1 मिनट, मैं अटेंडेंस डाउनलोड करती हूँ. का मानस लेट का? एसटी मॅमला लेक्चर थोडा लेट स्टार्ट करायला सांगा. बट वाय? तूच सांग. चलो बाय.